नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल। आज हम लोग कफ के जो अंतिम भेद है अर्थात श्लेषक कफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं श्लेषक कफ के स्थान और कर्म के बारे में देखेंगे, उसका मॉडर्न कोरिलेशन भी देख लेंगे। इसको मॉडर्न से हम लोग किससे कोरिलेट करते हैं, तो आइए देखते हैं स्थान और कर्म। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले वाग्भट ने क्या बोला है, तो वाग्भट में भी अष्टांग हृदय ने बोला, क्या बोला है, अच्छा अष्टांग हृदय में क्या बोला गया है, संधि संश्लेषात अर्थात संधियों का जो संश्लेषण करे, संधि संश्लेषात श्लेषकः संधिषु स्थित। तो कहाँ पर श्लेषक कफ का स्थान बोला गया है, संधिषु स्थित। यहाँ पर बात की गई है संधिषु स्थित अर्थात संधियों में स्थित जो कफ होता है उसको हम लोग श्लेषक कफ कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे संधियों अर्थात पर्व, पर्क मतलब ज्वाइंट्स, संधियों अर्थात पर्व में रहने वाला जो श्लेष्मा अर्थात कफ होता है, जो अस्थियों को स्निग्ध अर्थात चिकना, अस्थियों को स्निग्ध अर्थात चिकना, चिकना का मतलब लुब्रिकेट करता रहता है, उसे श्लेषक कफ कहते हैं। तो यहाँ पर अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, वही चीजें बोला है, संधि संश्लेषात अर्थात संधियों का संश्लेषण करता है, श्लेषक है उसको हम लोग श्लेषक कफ कहते हैं। कहाँ पर स्थित होता है, संधियों में स्थित होता है। संधियों में स्थित होकर संधियों को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, एक तरह से उनको स्निग्ध करता है, एक तरह से उनको आयलिंग प्रोवाइड करता है, ग्रीसी नेचर प्रोवाइड करता है। ये उसका काम है श्लेषक कफ का। यही बात अष्टांग संग्रह ने भी लगभग बोली है कि पर्वस्थो, तो उन्होंने क्या बोला है, पर्वस्थो अर्थात पर्व। अष्टांग हृदय ने डायरेक्ट संधि बोला है, अष्टांग संग्रह ने पर्व बोला है। पर्व का मतलब भी संधि ज्वाइंट्स होता है। पर्वस्थो अस्थि संधि संश्लेषात, जो अस्थि संधि होती है अर्थात बोन टू बोन जो ज्वाइंट होता है, बोन टू संधि तो ऐसे अनेक का भी होता है, लेकिन बोन टू बोन ज्वाइंट अर्थात अस्थि संधि की बात कर रहा है। अस्थि संधि अर्थात दो बोन के ज्वाइंट जहाँ पर मिलते हैं उसको हम लोग अस्थि संधि बोलते हैं, उसको हम लोग पर्व बोल रहे हैं। यहाँ पर श्लेषात श्लेषक इति अर्थात वही बात फिर से रिपीट कर रहा है, संधियों अर्थात पर्व में रहने वाला श्लेष्मा जो अस्थियों को स्निग्ध अर्थात चिकना लुब्रिकेट करता है, उसे श्लेषक कफ कहते हैं। आइए बात करते हैं अब आचार्य सुश्रुत ने किस तरह से श्लेषक कफ को डिफाइन किया है, अर्थात संधिस्थु श्लेष्मा। तो यहाँ पर उन्होंने भी यही बात किया है, संधियों में स्थित श्लेष्मा, संधिस्थु श्लेष्मा अर्थात संधियों में स्थित श्लेष्मा, सर्वसंधि संश्लेषात अर्थात संधियों में विद्यमान, संधियों में स्थित कफ, संधिस्थु श्लेष्मा संधियों में स्थित या विद्यमान श्लेष्मा या कफ, समस्त संधियों का, सर्वसंधिषु सर्वसंधि समस्त संधियों का संश्लेषण कर, सर्वसंधि संधि संश्लेषात सर्वसंध्य अनुग्रहम करोति, सभी संधियों का संश्लेषण कर सभी संधियों का अनुग्रह अर्थात उनको लाभ पहुंचाता है, अनुग्रह करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो श्लेषक कफ है उसका स्थान बोन ज्वाइंट है अर्थात अस्थि संधि की बात की गई है, और अस्थि संधियों को एक तरह से जो भी उसमें स्निग्धता की प्रोवाइड होती है, क्योंकि अस्थियां की संधि का कार्य क्या है, मूवमेंट। संधियों का कार्य क्या है, ज्वाइंट्स का कार्य है उसमें मूवमेंट, डिफरेंट टाइप के जो मूवमेंट होते हैं, गति होती है, कहीं ना कहीं हम लोग की गति संधियों की वजह से ही होती है। और उस गति के दौरान जो भी दो बोन ज्वाइंट, दो बोन का जो एंड होता है उस पर क्या करता है, उस पर फ्रिक्शन ना हो, उस ज्वाइंट के बीच में ये श्लेषक कफ होता है जो कि उनको प्रॉपर फंक्शन इनका प्रोवाइड कराते रहता है। आइए देखते हैं मॉडर्न में इसको किस तरह से कोरिलेट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक ज्वाइंट्स का ये डायग्राम है, आप देख रहे होंगे ये ज्वाइंट्स है जिसमें ये अपर एक तरह से बोन का एंड है, ये दो के बोन के एक तरह से एंड है। तो इसमें अपर बोन है, लोअर बोन है, अपर एंड है, लोअर बोन है। इसका देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये एक तरह से दो डबल लेयर्ड एक मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। तो इसको हम लोग आर्टिकुलर कैप्सूल भी बोलते हैं, सिंपली कैप्सूल भी बोलते हैं, ज्वाइंट कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल, उस कैप्सूल के इनर एस्पेक्ट में जो सेकंड लेयर है उसमें देखेंगे एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो भी ज्वाइंट्स होते हैं उस ज्वाइंट के जो कैप्सूल्स होते हैं या आर्टिकुलर कैप्सूल्स होते हैं उनके इनर एस्पेक्ट पे क्या होता है, एक पतली ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन।
साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, उस फ्लूइड को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है, उस पर्टिकुलर ज्वाइंट्स के बीच में लुब्रिकेशन कार्य कराना। अर्थात यहाँ पर अगर मूवमेंट होगा, ये दो बोन के जो एंड है इस जगह पर अगर मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये फ्लूइड नहीं होगा, ये फ्लूइड अगर नहीं रहेगा, ये बीच में फ्लूइड है, ये सब फ्लूइड नहीं रहेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा। फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पर पेन, टेंडरनेस इत्यादि जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें यहाँ प्रोवाइड होगी और पेन बहुत ज़्यादा होगा पेशेंट को, जो कि अर्थराइटिस के केस में या ओल्ड एज में दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह से हम इसका मॉडर्न एस्पेक्ट देखते हैं। ये आपका आर्टिकुलर सरफेस है, अर्थात दो बोन के जो एंड है यहाँ पर मिल रहे हैं और इसके ऊपर किसकी लेयरिंग है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन की इसकी लाइनिंग होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, एक पॉकेट बन जाता है, इसको हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस साइनोवियल कैविटी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, उसमें फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसका काम लुब्रिकेशन होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग का कफ के पांचों भेदों का हम लोगों ने एक एक करके वर्णन कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।